नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज महाशक्ति माँ काली का एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हुए कार्य सिद्धि करता है। ये मंत्र सिद्धि मंत्र कहलाता है, अर्थात किसी भी कार्य को सिद्ध कराना हो तो इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। कार्य कोई भी हो, कैसा भी हो, परंतु हमेशा निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, किसी के अहित के लिए किसी प्रकार का कार्य ना करें, अन्यथा देर सवेर आपको कहीं ना कहीं उसका परिणाम भुगतना हो। इसलिए स्वयं के कार्य सिद्धि हेतु यदि आपके कार्यों में अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, कार्य बन नहीं पा रहे हैं, उस परिस्थिति के लिए आप इसका प्रयोग अवश्य करें। या फिर आपके घर परिवार में किसी प्रकार का संकट परेशानी बन रही हैं, उसकी निवृत्ति के लिए आप इसका प्रयोग करें। किसी के अहित के लिए कदाचित प्रयोग ना करें। माँ शक्ति का ये मंत्र काल रूप है और बहुत ही शीघ्रता के साथ ये अपना प्रभाव दिखाता है। और जैसे कि बताया, ये सिद्धि मंत्र है, अर्थात हर प्रकार की सिद्धि को देने वाला। सिद्धि का तात्पर्य यहाँ कार्य की सिद्धि से है। जैसे कि बताया, कैसा भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, उन कार्यों की सिद्धि के लिए इस मंत्र का जप अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। और जहां तक बात करें प्रयोग विधि की, वो भी अत्यंत सरल है। इससे सरल शायद कुछ नहीं हो सकता। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, किस प्रकार से इसका जप करना है, पूजन विधान किस प्रकार से है और फिर प्रयोग किस प्रकार से इस मंत्र का करना है। यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना की, पूजन की सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री जो माँ भगवती शक्ति की पूजा में उपयोग की जाती है, वही सब सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यदि बात करें आसन और माला की, तो आसन संभव हो लाल रंग का हो, काले रंग का हो। श्रेष्ठतम होगा लाल रंग, क्योंकि अनेकों बार बताता हूं, जब कार्य सिद्धि की बात हो तो लाल रंग का आसन ही लेना चाहिए। किसी प्रकार के अभिचार कर्म के लिए काले रंग का आसन श्रेष्ठ होता है। यदि बात करें माला की, तो रुद्राक्ष की, स्फटिक की या फिर काले हकीक की, तीनों ही माला का प्रयोग आप इस मंत्र के लिए कर सकते हैं। परंतु जो भी माला ले वह प्राण प्रतिष्ठित ले, और साथ ही एक महाकाली सिद्ध यंत्र, और वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये सामान्य सी सामग्री है, इसके साथ में ये प्रयोग सिद्ध करना है, सफल बनाना है। किस प्रकार से करना है, किस दिन करना है, कैसे करना है। इस प्रयोग को किसी भी शनिवार से, मंगलवार से या फिर किसी भी चतुर्दशी अष्टमी तिथि से किया जा सकता है। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं, जिस दिन भी प्रयोग करें उस दिन सिद्धि योग चक्र अवश्य देखिए। सिद्धि योग कैसे देखा जाता है, इस विषय पर एक वीडियो में दे चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिद्धि योग चक्र देखा जाए। और जिस दिन आपके नाम से सिद्धि योग बनता हो, उस विषय की भी चर्चा कर चुका हूं कि आपके नाम राशि से चौथे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में 12वें स्थान पर चंद्रमा उस दिन ना हो, तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्धि योग होगा। अब जिस दिन भी आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो सर्वप्रथम माँ के मंदिर चले जाइएगा। माँ के मंदिर जाकर के निवेदन कीजिएगा, कुछ पुष्प या नैवेद्य माँ को अर्पित कीजिएगा। जो आपकी इच्छा हो वो माँ को अर्पित कीजिए। निवेदन कीजिए कि आपके इस कार्य में समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, या बन नहीं पा रहा, या आपके घर में कोई संकट परेशानी है, उन सभी के लिए निवेदन कीजिए। निवेदन करके घर आ जाइए। रात्रि काल में इस प्रयोग को आपको आरंभ करना है। रात्रि में 10 बजे के बाद करें, अत्यंत श्रेष्ठ, जो कि अक्सर बताता हूं कि महानिशा काल का आरंभ हो जाता है, या फिर संध्या काल में सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। तो जिस भी समय सिद्धि योग चल रहा हो उस समय में आपको यह प्रयोग उत्तराभिमुख होकर के संपन्न करना है। सबसे पहले अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। एक लाल रंग का ही आसन आपको लेना है, अथवा ऊन का या कमल का कोई भी आसन ले लीजिए। सबसे पहले चौकी पर, पट्टे पर माँ भगवती का चित्र लगाइए, एक यंत्र लगाइए, जो मैंने बताया था कि यंत्र लेना है, और साथ ही तिल तेल का, सरसों के तेल का या फिर देसी घी का किसी भी प्रकार का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। शुद्धि आचमन कीजिए, संकल्प कीजिए। संकल्प में अपनी उस कामना का, उस कार्य का उच्चारण कीजिए, उस समस्या का उच्चारण कीजिए। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में, या गणेश जी का विग्रह यदि सामने है तो वहां पर छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले पंचदेवों का पूजन करना है। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी का सामान्य पंचोपचार रीति से जो भी सामग्री आपके पास है उससे पूजन संपन्न कर लीजिए। तत्पश्चात भगवान शिव का, माँ शक्ति काली का और हनुमान जी महाराज का पूजन, भैरव जी का पूजन संपन्न कर लीजिए। विशेष या किसी बड़े पूजन विधान की आवश्यकता नहीं। सामान्य पंचोपचार रीति से जो भी पूजन सामग्री आपके पास है उतने से ही ये पूजन
कर लीजिए। और पूजन इसमें थोड़ा अनिवार्य है क्योंकि आज का जो मंत्र है वो तांत्रिक मंत्र है। वैदिक और तांत्रिक मंत्रों में थोड़ा बहुत पूजन अवश्य ही करना ही चाहिए। जब सभी का पूजन संपन्न कर ले उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, ओम गं गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक मंत्र का जप कर लीजिए एक माला का गणेश मंत्र के रूप में। उसके बाद में एक माला गुरु मंत्र की करनी है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है या गुरु नहीं धारण किया है तो फिर भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, या फिर ओम गुरुवे नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, या फिर ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में आप कर सकते हैं। जिस भी मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में करते हैं पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए कि यही मेरे गुरु हैं, मैं इन्हीं को गुरु मान करके ये जप कर रहा हूँ, तो निश्चित ही मुझे मेरी साधना का पूजा का फल प्राप्त हो। गणेश मंत्र गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मंत्र है वह मूल रूप से तांत्रिक मंत्र है, तो इसमें साबर सिद्धि मंत्र की आवश्यकता नहीं है। करना चाहे तो अवश्य कीजिएगा, अन्य कुछ नहीं, लाभ ही मिलेगा, परंतु यहाँ आवश्यक नहीं है। गणेश गुरु मंत्र इत्यादि जब पूर्ण कर लें उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्रीम क्रीम सिद्धिदायिनी कालिके हूम फट। ओम ह्रीम क्रीम क्रीम सिद्धिदायिनी कालिके हूम फट। अत्यंत सरल ये मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है और निश्चित शीघ्रता से लाभ देता है। इस मंत्र का आपको नित्य प्रति 21 माला का जप करना है और 21 दिन ये प्रयोग आपको संपन्न करना है। अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है। जप के उपरांत में माँ की आरती कीजिएगा, आरती के बाद जो भी भोग नैवेद्य है वह अर्पित कीजिएगा। और अनेकों बार बताता हूँ कि प्रथम दिन और साधना के अंतिम दिन जो भोग है वो श्रेष्ठ हो, नैवेद्य दूध से बना हो, बर्फी का, पेड़े का या कोई ऐसा खीर हो, परंतु अन्य दिनों में लौंग इलायची बताशे का भोग आप लगा सकते हैं। तो जो भी व्यवस्था बने आपकी वो भोग आप लगाइए, जलाचमन कराइए, उसके बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। और ये क्रम आपको 21 दिन लगातार करना है। जब आपका 21वां दिन होगा तो उस दिन जो प्रयोग करना है उस प्रयोग के बाद में कभी भी आपके कार्यों में बाधा नहीं आएगी। आपको करना क्या है, एक लाल रंग और काले रंग का धागा जो कि सामग्री में लिखा हुआ है अपनी हाइट के बराबर लीजिए, या जिसके लिए भी आप कर रहे हैं उसकी हाइट के बराबर लीजिए और उन दोनों धागों को एक साथ मिला करके उसमें 21 गांठ लगाइए और 21 गांठ लगाते हुए 21 ही बार मंत्र का उच्चारण कीजिए। और जिस प्रकार कलावा बांधते हैं उस प्रकार दाहिने हाथ पर इसे बांध दीजिए। विवाहित महिलाएं, स्त्रियां इसे अपने बाएं हाथ पे बांधेंगी, बाकी सभी अपने दाहिने हाथ पर बांध सकते हैं। और ये एक चमत्कारिक सूत्र बन जाता है, धागा बन जाता है जो हर प्रकार से आपके कार्य की सिद्धि करता है। यदि घर में किसी प्रकार की बाधा परेशानी है तो इस मंत्र को पढ़ते हुए जल छिड़केंगे तो निश्चित उससे भी राहत मिलेगी। अत्यंत सिद्ध प्रयोग है। जैसे बताया, मंत्र ही मुख्य रूप से सिद्धिदायक माना जाता है। किसी भी प्रकार की कामना रख करके, किसी भी प्रकार का मनोरथ रख करके जब आप कार्य करेंगे तो निश्चित वो कार्य पूर्ण होगा। और जब आप किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं तो करना क्या है, एक पान के पत्ते के ऊपर 2 बर्फी या पेड़े रखने हैं, एक जायफल रखना है और साथ ही लौंग इलायची का जोड़ा रखना, 1 रुपये का सिक्का रखिए और माँ को अर्पण कर दीजिए। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हुए अपना वो मनोरथ, वो कामना बोलते हुए। यकीन मानिएगा कार्य रुकेगा नहीं, 100% वो कार्य पूर्ण होगा। अत्यंत सिद्धिदायक और चमत्कारिक ये मंत्र है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।